1950 की है। उस समय भारतीय राजनीति में हर कोई इस बात से वाकिफ था कि राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के धुर विरोधी थे। इस सब के बावजूद उन्होंने कहा था कि अगर पंडित नेहरू भारत में सभी महिलाओं के लिए शौचालय बनवा दें तो मैं उनका विरोध करना छोड़ दूंगा। एक धुर विरोधी राजनेता की ये बात इस मुद्दे पर उनकी सोच, गंभीरता और उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उसके बाद हर बार संसद में राम मनोहर लोहिया ने शौचालय का मुद्दा जोर शोर से उठाया। संसद में उन्होंने कहा, जिस देश की प्रधानमंत्री महिला हो उस देश की ज्यादातर महिलाएं शौच हेतु खुले में जाएं, शर्मनाक है। बाद में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषणों में इस विषय को महत्वपूर्ण बनाया, लेकिन फिर भी पहल नहीं हुई। उसके बाद समय समय पर शौचालय का मुद्दा बीच बीच में अखबारी खबर बनते रहे। यूपीए सरकार के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने फिर से इस मुद्दे को जमीन पर लाने की कोशिश की। कुछ एक सफलता और असफलता के बीच जयराम रमेश का नारा डोलता रहा। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस मुद्दे को दोबारा जीवंत बनाया। उनकी इस घोषणा ने मानव शौचालय, जो कि कल तक एक भटका हुआ मुद्दा था, एक बार फिर से मुख्य मुद्दा बन गया। हर कोई शौचालय और स्वच्छ इंडिया की बात करने के साथ साथ जमीन पर उसे उतारने की कोशिश में लग गया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किला से स्वच्छता की बात की, स्वच्छ भारत की बात की और यह भी कहा कि 5 वर्ष के अंदर देश के हर घर में शौचालय बन जाएंगे। हम तो सुबह शौचालय कहते हैं। और कोई भी आदमी खुले रूप में शौच के लिए नहीं जा सकेगा, नहीं जाएगा। खुले रूप में शौच करने से बीमारियां होती है, लोग काम नहीं कर पाते हैं, पैसा डॉक्टर को देना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब हम माफ करिएगा। तो विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए ये जरूरी है कि देश को पहले स्वच्छ बनाना पड़ेगा और कोई शौच के लिए बाहर न जाए। समझता हूँ कि आज वो गति पकड़ रहा है, जिस तरीके से वो लगातार एक याद होगा आपको कलकत्ता में जो कभी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो महात्मा गांधी ने भाग उठाया, उन लोगों ने उठाया। आज मैं समझता हूँ कि बाद में पहली बार नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से स्वच्छता अभियान को बल दे रहे हैं और आज भी इस देश में जहाँ 53% हाउस होल्ड के पास टॉयलेट्स नहीं है और लोगों के पास 2 मोबाइल है और खुले शौच में जा रहे हैं और वो हम स्वच्छ भारत बनाने की बात करें तो जब तक स्वच्छ भारत नहीं होगा। और मैं सोचता हूँ इस दिशा में अभी जो प्रयास डॉक्टर देवेश्वरी पाठक का सुलभ इंटरनेट के द्वारा चल रहा था, आपने देखा कि वो जिस तरीके से आश्वस्त कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल से एक कर रहे हैं और केवल ये नहीं कि आज इंटरनेशनल टॉयलेट डे है तो एक रस्मी तौर से एक दिन इंटरनेशनल टॉयलेट डे बना करके हम अपने कर्तव्य की इसलिए समझिए, बल्कि ये एक कर्तव्य की शुरुआत है कि अगले 5 वर्षों में इस देश के हर व्यक्ति को टॉयलेट देंगे, हर घर में हाउस होल्ड में टॉयलेट्स होगा, स्वच्छता होगी, जहाँ सफाई होगी और जहाँ क्वालिटी लाइफ होगी जी। और वो इसलिए लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप आइए और हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, इसीलिए उन्होंने नारा दिया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं गोयल साहब सब जगह तो सफाई नहीं हुई, तो मैं उनको कहता हूं देखिए आज अगर किसी को हाथ में जरा सा भी कूड़ा है तो फेंकते वक्त उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आती है कि नहीं मुझे गंदा नहीं करना है। खुले में शौच निवृत्ति की मजबूरी असुविधाजनक तो होती ही है, किसी नागरिक विशेषकर महिलाओं की निजता का गंभीर उल्लंघन भी करती है। ऐसे में मल त्याग से भूजल प्रदूषित होने का खतरा भी बना ही रहता है, जो बारिश के समय और भी गंभीर हो जाता है। इससे कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ प्रदूषित पानी के कारण
उल्टी, दस्त, हैजा जैसे संक्रामक रोग भी फैलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शौचालय की जरूरत की ओर लोगों का ध्यान दिलाने के उद्देश्य से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों के करीब 2 अरब 50 करोड़ लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। दुख की बात यह है कि इसमें से 63 करोड़ 80 लाख भारतीय हैं, यानी कुल आबादी का 53% लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। खुले में शौच जाने के मामले में हमारी स्थिति अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफी खराब है। इंडोनेशिया में 23% लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं, वहीं चीन में ये संख्या मात्र 4% है, जबकि पाकिस्तान में ये संख्या 26% है। आइए एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो हमें शर्मसार करते हैं। भारत में शौचालय से ज्यादा मोबाइल हैं। 53% भारतीयों के पास शौचालय नहीं है। 69.3% ग्रामीण इलाकों में शौचालय नहीं है। शहरी आबादी में 18.6% लोगों के पास शौचालय नहीं है। 24% शहरी परिवार शौचालय साझा करते हैं। 6 लाख गांव में से सिर्फ 25,000 गांव में ही शौचालय हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मात्र 13.6% शौचालय हैं। राजस्थान में 20%, बिहार में 18.6% और उत्तर प्रदेश में 22% घरों में ही शौचालय हैं। आइए जानते हैं स्वच्छता का अर्थशास्त्र। पूर्ण स्वच्छता के कारण भारत को $53.8 बिलियन का नुकसान होता है। यह नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% से अधिक है। 23% लड़कियां यौवन तक पहुंचने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। शौचालय नहीं तो बीमारी हुई। सफाई न होना डायरिया से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण है। 14 वर्ष के सभी बच्चों में 20% से अधिक बीमार रहते हैं या मर जाते हैं। महिलाएं प्रजनन संबंधी बीमारियों से पीड़ित होती हैं। दुनिया भर में 7 लाख लोग गंदे पानी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। सिर पर ढोते कलंक। 26 लाख से ज्यादा शुष्क शौचालय हैं। 14 राज्यों में सर पर ढोया जा रहा है मैला। 4,833 लोग मानव मल ढोने को मजबूर हैं। इसी को ध्यान में रखकर विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में जागरूकता से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस का ये सेंट्रल पार्क, इस पार्क में 18 नवंबर के दिन काफी संख्या में वृद्ध, महिलाएं, स्कूली बच्चे और विदेशों से आए लोग जुटे हुए थे। मौका था विश्व शौचालय दिवस पर लोगों में शौचालय के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ऐसा है ना कि हम लोग इस देश को बतलाना चाहते हैं कि भाई जो महत्वपूर्ण है कि जब तक साफ नहीं रहेंगे आप, खुले रूप में शौच करेंगे आप, तो बीमारियां फैलेगी, आप मरेंगे। जो कमाएंगे वो आमदनी जाएगा डॉक्टर के पास और बहुत दिन काम भी नहीं कर पाएंगे। 365 दिन में सर्दी बीमारी रहेंगे आप। तो हम लोग प्रचार करना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वच्छ भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए और हर आदमी शौचालय में जाए, कोई बाहर न जाए। उसी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए ये संवाद पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सारे भारतवर्ष में संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप लोग शौच के लिए बाहर न जाए और स्वच्छ भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए। टॉयलेट इज अ प्राइमरी नीड, it's a basic need. All should have toilets for their hygiene and sanitation. Without that facility, everyone faces many problems. Toilet is a very special days, special belong me. It's this Afghanistan these days no any celebrates
any days, and it's special for me. And toilet is very necessary for every families, every school, every person, and special in environment. ये इतना जरूरी है कि इसके बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। ये इतना जरूरी है, हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें हैं, उनकी इज्जत और आबरू को अगर महफूज रखना है तो टॉयलेट का इंतजाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि उनका पर्दा भी कायम रहे और उनकी मजबूरियां भी दूर हो। वरना हमारा इलाका रिमोटेस्ट कार्य, बहुत रिमोटेस्ट कार्य में है, वहाँ ऐसी बात होती है कि हमारी माएँ, हमारी बच्चे जो इंतजार करते कब रात का अंधेरा हो, फिर खेतों में जाके वो मतलब टायलेट्स वगैरह काम कर ले। ये बहुत ऊंचा नारा है, बहुत ऊंचा नारा है। मैं समझता हूँ इसमें हमारे हिंदुस्तान की महानता के लिए ये बहुत जरूरी है। और मोदी साहब ने इस नारे को जो ऊपर उठाया है, मुझे याद आ जाता है राष्ट्रपिता का वो नारा जो उसने कहा था कि मैं ऐसे हिंदुस्तान की तामीर चाहता हूँ कि जिसके अंदर वजन हो, गरीब से गरीब आदमी महसूस करे ये मेरा मुल्क है और इसके मतलब बनाने में मेरा हिस्सा है। और वही ये नारा है जिसके वो याद ताजा कर रहे हैं। बाकी इन्हीं आदमियों से हिंदुस्तान जिंदा है और पूरे दुनिया में रोशन अगर हमारे मुल्क का नाम हुआ है तो इन्हीं महान हस्तियों की वजह से हुआ है। 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय टॉयलेट फेस्टिवल में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, लाओस, वियतनाम, अफगानिस्तान व भारत सहित कुल 7 देशों ने भाग लिया। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लोगों में सफाई और सैनिटेशन के प्रति जागरूकता लाना है। समारोह में 7 देशों से लगभग 1000 छात्रों ने भाग लिया। 2019 तक सबके लिए टॉयलेट के नारे के साथ मानव श्रृंखला बनाई गई। करीब 2000 लोगों ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जिसमें 1000 छात्र व छात्राएं, 200 से ज्यादा सफाई कर्मी, 100 के करीब वृंदावन की विधवाएं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विजय गोयल, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक और सैनिटेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सिर पर टॉयलेट सीट लेकर लोगों में अलख जगाने की कोशिश की। इस मौके पर फाइबर ग्लास, वुडन शीट, प्लास्टर ऑफ पेरिस व अन्य मटेरियल से बने 2 फीट ऊंचे टॉयलेट पॉट को भी प्रदर्शनी में रखा गया। करीब 1000 गुब्बारे इस मौके पर उड़ाए गए, जिसमें विश्व शौचालय दिवस और शौचालय के प्रति जागरूकता का संदेश लिखा हुआ था। विश्व शौचालय दिवस के इस आयोजन में अलवर से भी महिलाओं का एक समूह आया हुआ था। ये वो महिलाएं हैं जो कभी मैला ढोने जैसी घृणित प्रथा के चंगुल में फंसी हुई थीं। स्वयंसेवी संस्था के प्रयासों की वजह से आज ये महिलाएं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर रही हैं, अपने लिए रोजगार का सृजन कर रही हैं, जिसमें कुटीर उद्योग शामिल हैं और अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दे रही हैं। जब हमने अलवर से आई उषा चोमर से बात की और उनसे जानना चाहा कि कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में शौचालय, तो उनका कहना था, बहुत ज्यादा जरूरी है। शौचालय हर घर में होने चाहिए, क्योंकि शौचालय ना होने से तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि देखिए जैसे बीमारियां होती है और आप देख ही रहे हो लड़कियों महिलाओं को क्या हाल है ना शौचालय से। मैं ये नहीं कहती कि भाई यहीं पर होनी चाहिए, हमारे अलवर में तो खैर बन चुके हैं टॉयलेट, वहां तक कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं हर जगह चाहती हूँ यही कि भाई टॉयलेट बने। जैसे स्कूलों में बेटियां जाती हैं तो मेरी लड़की तो अक्सर भगाती थी स्कूलों में, तो मैं मुझसे बोलती थी कि बेटा स्कूल में तुम क्यों भाग के आती है 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद? तो कहती मम्मी मैं शौचालय हो नहीं है, जैसे हम जाएंगे तो बाथरूम करेंगे तो वो कुछ है ही नहीं ऐसा। अब इतनी सारी 200-300 लड़कियां रहती है वहाँ पे और हम रहते हैं, तो मम्मी जाने में तो 2 रहती है, तो उसी एक तो लोग रहता है, स्टाफ होता है और एक उनका होता है, तो इसलिए भाग के आते हैं। अब देखिए हमारे वहाँ पर सर्वे किया हमने अलवर में स्कूलों में, अब वहाँ पर शौचालय बन गए। कहते हैं कि परंपरा को तोड़ना हमेशा से ही मुश्किल और दुरूह रहा है। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से हमारे जहन में रची बसी है, उसे समाप्त करना काफी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। पहले हम अपने घर के आंगन में शौचालय बनाना तो दूर, सोचने से भी कतराते थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे ही सही हमारी सोच बदल रही है। इसी सोच का नतीजा है कि आज देश की आधी आबादी के पास घर में शौचालय है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो समय पर पूरा होगा। देश स्वच्छ होगा, हर घर में शौचालय होगा और स्वच्छ भारत का सपना भी पूरा होगा। टॉयलेट
स्वच्छ बनाना है। आपने चुनावों के समय राजनेताओं को अपनी जीत के लिए लहर बनाने में रथ यात्रा पर निकलने की कई खबरें पढ़ी होंगी, देखी होंगी और सुनी होंगी। लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली में सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रथ निकला है। सफाई के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस के अवसर पर एक रथ को रवाना किया गया है। ये रथ पूरे देश में घूम घूम कर लोगों के बीच शौचालय से होने वाले फायदे और शौचालय न होने से वाले नुकसान की जानकारी देगा। ये रथ जो है ना, ये इसमें सबसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। शौचालय के बारे में सारी सूचनाएं दी हुई है, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, खराब होगा तो ठीक कैसे होगा, महिलाएं कपड़ा छोड़ देती हैं कैसे साफ किया जाए, बच्चे ढेरा छोड़ देते हैं, उसमें 2 फीट होना चाहिए, शौचालय एक चलना चाहिए, एक बंद होता है, पहले बारे में 2 बार मिट्टी हो जाती है। तो सारी सूचनाएं इसमें दी गई है और इसको हम लोग हर गांव ले जाएंगे। उसमें क्या होगा कि दिन में स्कूल रहेंगे, लोग बच्चों के साथ बात करें, टीचर के साथ बात करें, और रात में एक प्रचार कर दिया जाएगा, एक फीचर फिल्म दिखाया जाएगा। तो गांव के लोग जो आएंगे वो फीचर फिल्म देखने के, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे का अपना फिल्म चला देंगे शौचालय के बारे में, स्वच्छता के बारे में, बीमारी के बारे में, क्या खुली जाती है बीमारी कैसे होती है, आप कैसे बच सकते हो इससे, ये सब दिखा देंगे। उसमें आपका फीचर फिल्म दिखा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सुलभ शौचालय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शौचालय के आकार का एक केक भी प्रदर्शित किया गया। इसका मकसद समाज में स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। इस दौरान शौचालय पर केंद्रित एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। अब अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो निश्चित तौर से कुछ कहेंगे। मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने नारा दिया होगा कि देश स्वच्छ होना चाहिए, देश में टॉयलेट्स होना चाहिए, लेकिन अभियान कहाँ, गति कहाँ पर? मैं समझता हूं महात्मा गांधी के बाद अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो एक सुलभ इंटरनेशनल के रूप में जिस तरीके से उसने पूरे देश में एक मुकाम बनाया, तो वो जो कभी सरकारी स्तर पर भी इस तरीके का कोई प्रोग्राम चला नहीं। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब इस कार्यक्रम को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का प्रयास हो रहा है। यहाँ तक कि सांसदों से, विधायकों से, कंपनियों से, कॉर्पोरेट हाउसेज से, PSUs से, सबसे कहा जा रहा है कि आप हर गर्ल्स स्कूल में या चाहे बॉयज स्कूल में सभी जगह टॉयलेट्स हो जाए। तो ये टारगेट हम निर्धारित कर रहे हैं, उस टारगेट को पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। तो ये केवल नारा नहीं है, बल्कि हम इसको क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। नारे तो हमेशा दिए गए, लेकिन नारा जब क्रियान्वित हो तभी देश की जनता को लाभ मिलेगा। हम इस स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव-गांव में बताना चाहते हैं, देश के बच्चों को बताना चाहते हैं, देश के बुजुर्गों को बताना चाहते हैं, देश के युवाओं को बताना चाहते हैं, और गांव में ये शिक्षा जाएगी, वहां के स्कूलों में ये शिक्षा जाएगी। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छता का मिशन है, जो निश्चित रूप से हमारे देश की जो बड़ी आबादी है, उनके अंदर शिक्षा के अभाव के कारण से जो टॉयलेट आज भी महिलाएं बाहर
खुले में जाती हैं उनको इसकी शिक्षा मिलेगी। और साथ साथ इसके अंदर जिस प्रकार से उन्होंने आने पुरानी जो हमारी फिल्म्स हैं उनको लेकर के बीच में जो संदेश देने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, ये ऐसी एक शिक्षा है जिसके माध्यम से हम लगातार पूरे देश के अंदर, पूरे गांव-गांव के अंदर ये वैन घूमेगी। और इनकी जो कल्पना है कि देश के जो और लोग हैं इस प्रकार की और नई एजुकेशन की जो वैन है वो तैयार हो जाए और जाकर के हर गांव-गांव में जाकर के, मुझे लगता है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं पाठक जी को बहुत दिनों से बधाई देना चाहता हूं। एक अलग तरीके से, एक नए अनुभव, अभिनव प्रयोग के द्वारा जिस तरीके से अंदर चीजें लगी हुई है, कंप्यूटर पूरा है, पूरी की पूरी शिक्षा इसके अंदर है, हर तरीके से कनेक्टिविटी है। मैं उनको बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इस मिशन को जिस ज़ील के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस पैशन के साथ प्रधानमंत्री जी को इस सपने को पूरा करने के लिए, आदरणीय को पूरा करने के लिए जो मिशन किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस मिशन में जिस तरीके से भी हम सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे और स्वच्छता के मिशन को, स्वच्छ भारत को अच्छा करेंगे। इस 3 दिन के सम्मेलन का आखिरी पड़ाव बना हिरमथला गांव। ये गांव मेवात जिले में आता है। ये देश के उन गांव में से अकेला गांव है जहां पर हर घर में शौचालय है। आपको ये भी बता दें कि इस गांव का एक व्यक्ति भी खुले में शौच नहीं करता। अक्सर हम देखते हैं कि घरों में शौचालय तो होता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग शौचालय को अपना स्टोर रूम बना डालते हैं। लेकिन इस गांव की खासियत है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में तो इस गांव में भी जागरूकता की ये समस्या थी, लेकिन गांव के प्रधान ने सामूहिक तौर पर यह घोषणा करवा दी कि अगर कोई खुले में शौच करते हुए पाया गया तो उसे आर्थिक दंड देना होगा। तब से इस गांव में खुले में शौच जाने की लोगों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा और आज ये गांव स्वच्छता की एक मिसाल है। शौचालय नहीं था, बड़ी कठिनाई थी लोगों को, और अब शौचालय हर घर में हो गया। हर में सुबह शौचालय है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर नहीं जाता है शौच करने के लिए। तो एक आलोचना है इस देश में कि शौचालय तो है तो इस्तेमाल नहीं करते। ये गांव ऐसा है कि शौचालय भी है और इस्तेमाल भी करते हैं। सरपंच कहते हैं कि यदि कोई बाहर जाएगा तो मैं उसको फाइन करूंगा। मैं जब आता हूं उनसे पूछता हूं किसी को फाइन किया आपने? कहा कि साहब वो बाहर गया ही नहीं तो फाइन कैसे करेंगे। तो ये देखिए कि इस गांव में हर आदमी अब शौच के लिए बाहर नहीं जाता है, शौचालय जाता है। तो ये चीज सफल हो गया इस गांव में। प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श गांव की योजना को आगे बढ़ाते हुए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर पाठक ने इस गांव को गोद ले लिया है। साथ ही इस गांव में जो आधारभूत समस्याएं हैं उसको भी उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि स्कूल, पीने के लिए पानी इत्यादि। अब हमने सोचा कि जब एक शौचालय हो गया तो उसके बाद इम्पोर्टेंट जल है। अब जल यहाँ बहुत खारा पानी है, तो अब करना क्या पड़ेगा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है जहाँ मीठा पानी मिलता है। वहाँ जमीन खरीदेंगे, वहाँ बोरिंग करेंगे और वहाँ से पानी लाके यहाँ के मेन स्पॉट को देते हैं। तो घर वाले हैं अपना अपना कनेक्शन ले लेंगे। तो सुलभ शौचालय के बाद अब सुलभ जल है नहीं, अब सुलभ जल मिल जाए तो उसके बाद फिर आगे जो स्कूल है अभी खुला में ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ की लड़कियों को लड़कों पढ़ाने के लिए तो रोजगार का भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर और है पुस्तकालय बनाना, स्कूल बनाना और सब काम करना। उनकी बात ये करें, हाँ, क्लीन इंडिया, स्क्रीन इंडिया और सुलभ जल इंडिया और नहीं कि अब सुलभ जल ही मिलेगा। जल महत्वपूर्ण है सबके लिए। इस गाँव में खारा पानी है, जब से लोग गाँव है तब से खारा पानी है। अब वहाँ मीठा पानी मिलेगा तो लगे आप स्वर्ग में आ गए। मेवात के अधिकतर गांवों में मीठे पानी की समस्या है। इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया गया है और उसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर घर में शौचालय होना जरूरी है। इसके बिना एक स्वस्थ समाज और देश की कल्पना करना मुश्किल है।
शौचालय सिर्फ जरूरत ही नहीं, गरिमापूर्ण जीवन यापन करने का एक मूलभूत अंग है। इसे सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, स्वस्थ रहने का भी एक मानक माना जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा, तभी जाकर हम एक स्वस्थ और एक स्वच्छ भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। थाईलैंड में भी भारत की तरह अच्छी किस्मत के लिए गाड़ियों के डैशबोर्ड के सामने भगवान की एक छोटी प्रतिमा होती है, लेकिन भारत में भगवान की प्रतिमा लोगों के चेहरे की तरफ होती है, तो थाईलैंड में प्रतिमा का चेहरा सड़क की तरफ होता है। इसकी वजह एकदम सरल है और वो है हमारा नजरिया। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, जबकि थाईलैंड के लोगों का नजरिया है भगवान की नजर सड़क की तरफ रहे ताकि वहां किसी को चोट न लगे।